यह भयानक मशीन लोगों का इस तरह पीछा करती है जैसे कोई खौफनाक खेल खेल रही हो और अपने रास्ते में आने वाले किसी भी इंसान पर जरा भी दया नहीं दिखाती। इस पर कोई नंबर प्लेट नहीं है, इसके शीशे एकदम गहरे काले हैं और स्टीयरिंग के पीछे कोई ड्राइवर भी नहीं है। जब इसकी भयावह आवाज रेगिस्तानी घाटियों में गूंजती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। गोलियां इसके शरीर से बारिश की बूंदों की तरह टकराकर वापस लौट जाती हैं और जब तक यह शहर के हर एक इंसान को कुचल नहीं देती तब तक नहीं रुकती। यह देखने के लिए कि यह न रुकने वाली मशीन किस हद तक जाएगी और असल में इसे चला रही शक्ति के पीछे का डरावना सच क्या है, अंत तक बने रहें। दो बेखबर साइकिल चालक अपनी ही दुनिया में मस्त होकर सड़क पर हीरो की तरह जा रहे थे, एकदम अनजान कि उनके पीछे शून्यता से भरा अत्यंत भयानक और शैतानी ताकत वाला कार का रूप धरे एक आदमखोर सिरफिरा राक्षस दबे पांव रेंगता हुआ आ रहा है। और फिर वह दानवी गाड़ी पूरे एटीट्यूड में एक साइकिल वाले को सीधे खाई में धक्का दे देती है तथा आगे बढ़कर पुल के ऊपर दूसरे साइकिल वाले का गोल घूमकर ऐसा भरता बनाती है कि दिन का पहला काम तमाम हो जाता है। अब सीन कट होता है हमारे लोकल हीरो वेड और उसकी प्रेमिका लॉरेन पर, जो अपने प्यार के झंडे गाड़ रहे हैं, जबकि वहीं सड़क किनारे एक घुमक्कड़ गिटार बजाने वाला गायक बिना किसी टेंशन के लिफ्ट मांगने के फिराक में बैठा है। तभी वह संगीतकार एक गुस्सैल और जहरीले पति आमोस से एक बेचारी औरत को बचाने की नाकाम कोशिश करता है। पर जब आमोस उसे अपनी औकात में रहने की नसीहत देता है तो संगीतकार अपने काम से काम रखना बेहतर समझता है और आने वाली गाड़ी को अपनी जबरदस्त स्टाइल से लुभाने की तैयारी करता है कि शायद कोई हॉट लड़की चला रही हो। पर सरप्राइज कोई बड़ी नहीं बल्कि वही खूंखार भूतिया कार आ धमकती है जो उसे रौंदने ही वाली होती है, जिससे घबराकर संगीतकार गालियों की बरसात कर देता है। और यह बात गाड़ी को इतनी बुरी लग जाती है कि वह बैक गियर डालकर उस पर फुटबॉल की तरह आगे पीछे बार बार चढ़कर उसका पूरी तरह कचूमर निकाल देती है। आमोस इस पूरे सिर फिरे कांड को अपनी आंखों से देख लेता है। इसलिए जब अधिकारी वेड, जो अभी अभी अपने बच्चों को छोड़कर आया है, और अधिकारी पैक जांच करने पहुंचते हैं तो आमोस एकदम अडियल और चिड़चिड़ा बूढ़ा बनकर नखरे दिखाता है और सीधे सीधे जवाब नहीं देता। तभी अधिकारी को समझ आ जाता है कि आमोस अपनी पत्नी बर्था के साथ मारपीट करता है, जिसके बाद वेड उस पर पूरा दबाव बनाता है और आखिरकार आमोस सारा सच उगल देता है कि कातिल गाड़ी काले शीशों वाली बिना नंबर प्लेट की एक भूतिया कार थी। उधर परेड की रिहर्सल के दौरान अधिकारी वेड अपनी गर्लफ्रेंड लॉरेन से मिलने पहुंचता है, जो उसके बच्चों की टीचर भी है। पर उनका रोमांटिक मोमेंट तुरंत खत्म हो जाता है क्योंकि कंट्रोल रूम से खबर आती है कि पहले साइकिल वाले की लाश मिल गई है, हालांकि दूसरा अभी भी गायब है। जिसके बाद इस सिर फिरे खूनी खेल से निपटने के लिए पुलिस महकमा बैकअप बुलाने पर मजबूर हो जाता है। पुलिस स्टेशन लौटकर पैक बेचारा पूरी जान लगाकर बर्था को उसके जहरीले पति आमोस के खिलाफ केस ठोकने के लिए मना रहा होता है, पर बर्था उदास होकर मना कर देती है। फिर पैक वेड के सामने भेद खोलता है कि वो बर्था को स्कूल के दिनों से जानता है और उस पर उसका तगड़ा क्रश था। बाहर आमोस पूरा ड्रामा फैलाकर बर्था को जबरदस्ती घर भेज देता है और खुद वहीं डटा रहता है। तभी पैक की नजर दूर मंडराती उस मायावी फैंटम गाड़ी पर पड़ती है और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो जालिम गाड़ी ऐसा एक्सीलेटर दबाती है कि आमोस तो जैसे तैसे बच निकलता है, पर गाड़ी पैक अफसर को सीधे सर्वर से ही डिलीट कर देती है, जिससे वेड और पूरा पुलिस थाना गहरे सदमे में डूब जाता है। इस बड़े कांड के बाद वाली पूछताछ में आमोस हकलाते हुए बताता है कि ये वही बिना नंबर प्लेट वाली सिरफिरी गाड़ी थी जिसने लिफ्ट मांगने वाले की चटनी बनाई थी। तभी जैज एक स्थानीय आदिवासी बुजुर्ग की बात का मतलब समझाता है, जो सबको चेतावनी देती है कि अब तो एकदम तबाही वाला प्रलय का मौसम आने वाला है, जिसके बाद वेड सबको कान खड़े रखने और संदिग्ध को ढूंढने का हुक्म देता है। तभी डोना वेड को बताती है कि जैज सबसे खौफनाक बात तो गटक ही गया, क्योंकि बुजुर्ग अम्मा ने उस गाड़ी को बिना किसी ड्राइवर के भूतिया स्टाइल में दौड़ते देखा था। इस भूतिया वाले ट्विस्ट से सबके होश उड़ जाते हैं और तभी दूसरे साइकिल वाले का विकेट गिरने की खबर आती है, जिसके बाद वेड तुरंत ल्यूक को आने वाली परेड का डिब्बा बंद करने का आर्डर देता है और पूरे इलाके में नाकेबंदी करके हर कोने पर पुलिस वाले तैनात कर देता है। फिर खुद उस यमराज वाली टैक्सी से दो दो हाथ करने के लिए नए क्राइम सीन की तरफ सरपट भाग निकलता है। अब कहानी आगे परेड पर चलती है, जहां लॉरेन बिल्कुल मेन कैरेक्टर वाले टॉश में मार्च की अगुवाई कर रही होती है। पर अचानक आए
आंधी तूफान से सारा मजा किरकिरा हो जाता है और सबको मजबूरी में काम रोकना पड़ता है। तभी न जाने कहां से वो शैतानी गाड़ी रंग में भंग डालने आ धमकती है और जब एक पुलिस वाला उसे रोकने के लिए अड़ता है तो भारी अफरातफरी मच जाती है। जहां एक बिदका हुआ घोड़ा उस पुलिस वाले को ऐसा रौंदता है कि बंदा मौके पर ही सर्वर से डिलीट हो जाता है। वो जालिम गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और जो भी शेर बनने की कोशिश करता है उसकी छटनी बनाती जाती है, जिससे बचे खुचे लोग किसी हॉरर गेम के कैरेक्टर की तरह जान बचाकर पास वाले कब्रिस्तान में घुस जाते हैं। क्योंकि उस गाड़ी को पवित्र जमीन पर चलने का क्लियरेंस नहीं मिलता तो वो गेट पर ही अटक जाती है, जिसके बाद लॉरेन अपने अंदर की ट्रोलर को जगाकर गाड़ी को एक से बढ़कर एक तगड़े तानों से रोस्ट करना शुरू कर देती है। बाहर आओ बे गटर के कीड़े। और भले ही लॉरेन की अंदर से फटी पड़ी हो, पर उसका ये रोस्ट सेशन उस जिंदा मुसीबत का ध्यान भटकाए रखता है, जबकि मार्गी चुपके से खिसक कर पुलिस थाने को लोकेशन पिन भेज देती है। पुलिस की घेराबंदी का एहसास होते ही वो गुस्सैल गाड़ी जबरदस्त ड्रिफ्ट मारती है और जैसे ही बैकअप पुलिस पहुंचती है वो वहां से रफू चक्कर हो जाती है। आगे सड़क पर एक अकेला पुलिस वाला उस टारगेट को देख लेता है और वेड को लोकेशन भेजकर उस गाड़ी के टायरों और शीशे पर अपनी पूरी मैगजीन खाली करके उसकी हवा निकालने की कोशिश करता है। पर वो भूतिया गाड़ी गोलियों को ऐसे पचा जाती है जैसे कोई सस्ता डेंट पड़ा हो और फिर भयंकर स्पीड में बैक गियर मारकर उस पुलिस वाले को एक खतरनाक छेज के लिए ललकारती है। पुलिस वाले को लगता है कि उसने कोई तगड़ा प्लान पका लिया है, पर वो शैतानी गाड़ी उसे पूरा चकमा देकर उसकी पुलिस कार को एक गहरी खाई के किनारे लटका देती है। वो बेचारा अफसर गिड़गिड़ा कर रहम की भीख मांगता रह जाता है, पर वो बेरहम टैक्सी रत्ती भर भी दया नहीं दिखाती और उसे धक्का देकर सीधा खाई में टपका देती है, जिससे उसका तुरंत गेम ओवर हो जाता है। जब बाकी पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं तो वो गाड़ी एकदम रोहित शेट्टी की फिल्म के स्टंट डबल वाला कारनामा करते हुए सीधे पुलिस की गाड़ियों के ऊपर से छलांग लगाती है और उन्हें कबाड़ में बदलकर ब्लास्ट कर देती है, जबकि खुद का एक बाल भी बांका नहीं होने देती। आखिरकार वेड उस मलबे के पास पहुंचता है और उस फैंटम क्रूजर पर दनादन गोलियां बरसा देता है, पर आम गोलियों से उस गाड़ी का कुछ नहीं उखड़ता और जैसे ही वेड फूंक फूंक कर उसके पास खिसकता है, ड्राइवर साइड का दरवाजा जादू से खुलता है और इससे पहले कि वेड इस भूतिया जंप स्केयर को प्रोसेस कर पाए, दरवाजा सीधा उसके मुंह पर ऐसा बजता है कि वेड वहीं चारों खाने चित होकर सीधे स्लीप मोड में चला जाता है। वेड अस्पताल के बिस्तर पर आंख खोलता है तो उसे एक खौफनाक तबाही का मंजर पता चलता है कि पुलिस थाने की वाट लग चुकी है और उस शैतानी गाड़ी ने लगभग आधे डिपार्टमेंट का सफाया कर दिया है। जब दुखी और गुस्से से भरा वेड ल्यूक से सवाल करता है कि उसने परेड कैंसिल क्यों नहीं की, तो ल्यूक फूट फूट कर रोने लगता है और मानता है कि इस भयानक दुख और पछतावे ने उसके हाथ पांव सुन्न कर दिए थे। इसी बीच जैज लॉरेन को उसके घर छोड़ता है, लेकिन वो शातिर गाड़ी अपनी जबानी बेइज्जती का बदला लेने के लिए पहले से ही अंधेरे में घात लगाए बैठी होती है। डरी हुई लॉरेन तेजी से भागकर घर के अंदर जाती है और वेड को फोन घुमाकर चेतावनी देती है कि गाड़ी उसके घर के बाहर खड़ी है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, वो शैतानी गाड़ी सीधे उसके लिविंग रूम के अंदर फास्ट एंड फ्यूरियस वाला एंट्री सीन मारती है और लॉरेन का काम तमाम कर देती है। लॉरेन की मौत ने वेड का दिल पूरी तरह तोड़कर रख दिया था। यह एहसास होने के बाद कि उनका सामना किसी इंसान से नहीं बल्कि एक असली शैतानी ताकत से है, पूरी टीम अपने सारे मतभेद भूलकर एक हो जाती है। वे आमोस को अपने साथ मिलाते हैं और एक खौफनाक मास्टर प्लान बनाते हैं, उस खूनी गाड़ी को भारी मात्रा में हाई ग्रेड डायनामाइट के साथ एक खाई के पास घेरकर हमेशा के लिए खत्म करने का। वेड जब गैराज में अपनी बाइक चेक कर रहा होता है तो वो ये देखकर हक्का बक्का रह जाता है कि वो शैतानी गाड़ी उसके खुद के गैराज में मौजूद है और उसके साथ दिमागी खेल खेलना शुरू कर देती है। गाड़ी अपना इंजन जोर जोर से रेव करके भयानक शोर मचाती है और वेड एक जानलेवा टक्कर से जैसे तैसे बचकर अपनी मोटरसाइकिल पर कूदता है और उस गाड़ी को तेज रफ्तार रेस में सीधे धमाका क्षेत्र की तरफ खींच कर ले जाता है। तभी उस राक्षसी गाड़ी को एहसास होता है कि ये तो तगड़ा षड्यंत्र है, तो वो तुरंत कट मारकर बारूद से भरे ट्रक पर पूरे गुस्से में हमला बोल देती है, जिससे ट्रक ड्राइवर को बचने के लिए गजब की जानलेवा पैंतरेबाजी लगानी पड़ती है। वेड फिर से मैदान में कूदकर गाड़ी का ध्यान अपनी तरफ खींचता है, पर गाड़ी उसे कोने में घेर लेती है, जिससे वेड चट्टान की दीवार पर रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने पर मजबूर हो जाता है।
जबकि वो गाड़ी उसे नीचे गिराने के लिए चट्टान के सीने पर लगातार हथौड़े की तरह बम्पर मारती रहती है। जाल को कसता देख गाड़ी पीछे मुड़ती है। ठीक उसी समय टीम बाकी बचे धमाके की वायरिंग पूरी कर लेती है। बिना किसी गलती की गुंजाइश के वेड और ल्यूक आखिरी सेकंड तक चारे की तरह अपनी जगह डटे रहते हैं और आखिरी मौके पर ऐसे छलांग मारते हैं कि वो गाड़ी पूरी रफ्तार में खाई की तरफ उड़ जाती है और नीचे गिरते ही बारूद का ऐसा गजब का फिल्मी धमाका होता है जो उसके अंदर की दुष्ट धुएं वाली आत्मा को जलाकर राख कर देता है। वेड और उसकी पूरी गैंग आखिरकार राहत की सांस लेती है कि उन्होंने उस जालिम गाड़ी का काम तमाम कर दिया। पर कहानी के अंत में वो गाड़ी अभी भी जिंदा होती है और अपने अगले शिकार की तलाश में किसी बड़े शहर की सड़कों पर आवारागर्दी कर रही होती है।